हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे 30 मिनट के टाइम पे में। हम प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। कल क्या प्राइस एक्शन बन सकता है, लेवल क्या रहेगा जिसके ऊपर हम बुलिश, या लेवल कौन से रहेगा जिसके नीचे हम बेयरिश ट्रेड का प्लानिंग कर सकते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ लेवल पे आने के आप तुरंत कॉल या पुट बाई मत करो। आप उस लेवल के बाद प्राइस एक्शन देखो, आपका सेटअप देखो। ये टेक्निकल एनालिसिस है। अगर आप भी टेक्निकल एनालिसिस करते हो तो इसको एकदम सिंपल रखना। जो आप आज रात को प्लानिंग करोगे, इस प्लानिंग के अकॉर्डिंग अगर कल सेटअप बने, प्लानिंग जो प्राइस एक्शन आपने फॉलो, जो प्लानिंग करो उसके अकॉर्डिंग अगर प्राइस एक्शन बने तो आप ट्रेड करो, और एक छोटा सा एसएल के साथ, इसको ज़्यादा नहीं। बाकी मैं आपको बोलता हूँ टेक्निकल एनालिसिस 20 to 30% वर्क करता है। बाकी आपका माइंडसेट, आपका साइकोलॉजी, आपका रिस्क मैनेजमेंट और आपका डिसिप्लिन, ये 70% हुआ करता है। इसको हमेशा याद रखना। इस पे पूरा 100% ये नहीं सोचना कि इसी को बहुत जो है बाकी कोई चीज़ नहीं। ये 30% वर्क करता है, ठीक है। तो इसको हम सिंपल रखने की कोशिश करेंगे, सिंपल भाषा में जो आपको समझ में आए। और दूसरी बात है, जो मैं चीज़ मेरे को लग रहा, वो चीज़ मैं समझ में आ रहा, दिख रहा, वही चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं सपोर्ट लिस्ट हटा देता हूँ और इसको लाइन चार्ट में कर लेता हूँ। मैं लाइन चार्ट को वो फॉलो करता हूँ। मैं ये नहीं बोलूँगा सबसे अच्छा बेस्ट, मैं शुरू से इसको देखता हूँ तो मुझे बहुत आसान लगता है। अगर आप बिगिनर हो या आपको दिक्कत आता है सपोर्ट रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन को समझने में, तो आप इसको लाइन चार्ट में बदल लो और उसके बाद एक बार प्राइस एक्शन बना लो। उसके बाद आप फिर कैंडल पे चेंज कर लो। तो देखो यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन, जो मेरे को लग रहा है कि भाई देखो मार्केट इसी तरीके से प्राइस एक्शन बन रहा। अभी प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं प्राइस एक्शन के, अगर जब तक पिछला स्विंग को ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन ना करे और रिटेस्ट ना करे, तब तक हम उसी साइड ट्रेड का प्लानिंग ना करें। जो प्राइस एक्शन बोलता है रूल, उसके मेरे हिसाब से नहीं है, ये प्राइस का ही सोच रहे को मैं बोला। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके बीच में अगर मार्केट घूम रहा, इसके बीच में, तो हम क्या करेंगे, इसको रेसिस्टेंट, इसको सपोर्ट, मतलब कल एक्सपायरी है, बीच में नो ट्रेड। इस पे आने दो। यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बनेगा, नेगेटिव प्राइस एक्शन में, तो इसके ऊपर ऐसे लगा, यहाँ से आप पुट में इसके आसपास आए। यहाँ पे अगर कोई कॉल साइड आपका सेटअप बन, लेकिन किसका ध्यान रखना, जब भी कभी ऐसे जोन बनता है चाहे कितना इनको, आप थोड़ा सा क्वांटिटी को कम रखना। ऊपर से कल एक्सपायरी है तो थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि सेलर का मार्केट है, इसी तरीके से घूमता रहेगा, आपका प्रीमियम जीरो हो जाता है। आपने क्वांटिटी को कम रखना। कई बार हो सकता है कि आप स्कैल्पिंग ट्रेड, आपका नॉलेज है तो कर सकते हो, एक ही कैंडल में एंट्री, अगला कैंडल में प्रॉफिट बुक किया, जो आपका एसएल है, ठीक है। बड़े क्वांटिटी के साथ ट्रेड मत करना कि प्रीमियम बहुत कम है और मैं लॉस कवर करने के लिए ज़्यादा क्वांटिटी बाय कर लेता हूँ। तो अभी हमें ऊपर जाने के लिए मार्केट में क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो पिछला स्विंग, और नीचे आने के लिए मार्केट क्या है, इसके नीचे वाला लो को ब्रेकआउट करना। अगर मार्केट ऊपर जाता है इसी, तो देखो इसी लेवल को मार्केट क्या करना पड़ेगा, ब्रेकआउट करना पड़ेगा, प्राइस सस्टेन करना। ये ऐसे नहीं कि ब्रेकआउट हुआ और आपने तुरंत ट्रेड कर लिया। आपने 30 मिनट प्राइस सस्टेन किया, रिटेस्ट किया, रिटेस्ट में यहाँ पे बुलिश कैंडल बनेगा, बाइंग प्रेशर कैंडल हमारा सेटअप बनेगा, अगला कैंडल इसके ऊपर ट्रेड करा, हम यहाँ से बुलिश ट्रेड, पहला यहाँ पे हाई, उसके बाद हम एसएल को ट्रेड करेंगे। अब कई बंदे दिक्कत आता है, पता है क्या चीज़ में, कि भाई रिटेस्ट सोचता है कि भाई कहाँ तक होगा रिटेस्ट, उसके लिए थोड़ा सा बंदा डाउट में। देखो रिटेस्ट के लिए मार्केट, पहली बात तो या तो यहाँ तक आ सकता है, हो सकता है कि यहाँ तक भी आ जाए, इसके प्राइस एक्शन करेक्शन ले फिर ऊपर जाए। दूसरा, या तो इसके आधे तक भी आ सकता है। तीनों किस्म के मतलब हो सकता है। तो वहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है मार्केट क्या कर। अगर मार्केट इसके नीचे भी आया फिर यहीं से ऊपर गया, यहाँ पे बुलिश करना, तो मार्केट देखो यहाँ इस तरीके के प्राइस एक्शन, तो मतलब इसके ऊपर फिर प्राइस सस्टेन करा तो हमें यहाँ से बुलिश ट्रेड ले सकते हैं, इसके नीचे एसएल लगा के, पहला। दूसरा, अगर मार्केट इसके नीचे आता है तो सेम इसके नीचे आते तुरंत हमें पुट बाई नहीं करना, हमें 30 मिनट प्राइस सस्टेन करना है। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आता है तो हमें क्या, नीचे का लेवल आने दो, या तो बीच में ट्रेड कहीं भी नहीं करना। कल एक्सपायरी भी है और मैं वैसे भी नहीं बोलता हूँ कि बीच में आप ट्रेड करो, क्यों, मैं खुद नहीं करता। रिटेस्ट होने दो, जब रिटेस्ट होने यहाँ आएगा ना, तो यहाँ पे आपको नेगेटिव सेलिंग प्रेशर कैंडल देखने को मिलेगा। अगर ग्रीन कैंडल भी बनेगा तब भी इसी तरीके, तो आपको यहाँ पे कॉन्फर्मेशन मिलेगा कि मार्केट नेगेटिव हो जाता है, मार्केट इसी तरीके से नीचे आ सकता है। हो सकता है कि मार्केट इसी तरीके से सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी को फॉलो करे मार्केट इसी तरह। हम भी क्या करेंगे, सेल ऑन राइज, मतलब जब भी मार्केट ऊपर राइज होगा तब तक हम पुट बाई करेंगे, कॉल बाई तब तक नहीं करेंगे जब तक पिछला स्विंग को जब तक ब्रेकआउट ना करे। कहीं पे भी मार्केट जाए, ब्रेकआउट करेगा, रिटेस्ट करेगा, तभी जाकर हम बुलिश प्लानिंग करेंगे। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ट्रेड तुरंत नहीं करना, ठीक है, आपने गलती नहीं करना। कल एक्सपायरी है, मार्केट बहुत जल्द। दूसरी बात है कि अगर आप देखोगे तो इसको एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न है, तो हो सकता है कि ये बुलिश पैटर्न हो, तो हमें क्या करना, मार्केट अगर इसी तरीके से चल रहा, अच्छी बात है।
अगर गलती से मार्केट पिछला स्विंग को ये ब्रेक करता है, अगर ये 1:30-2 बजे के बाद 2:30 के आसपास इसी तरह का मौका मिलता है, 2:15 अगर मार्केट मतलब सेकंड हमें मौका मिलता है इसी तरह का रिटेस्ट करता है, तो इसको छोड़ना नहीं। एक 0 ट्रेड आपको मिल सकता है अगर प्राइस एक्शन बने। मैं आपको पहले ही बोला कि भाई हम प्लानिंग कर रहे हैं, अगर कल इसी तरीके से प्लानिंग होगा तो हम ट्रेड करेंगे। जैसे बोलते हैं ना 0 ट्रेड, ऐसे नहीं कि अगर ऐसे प्लानिंग बने, अगर मार्केट रिटेस्ट करा तो हम यहाँ से एक बुलिश ट्रेड का प्लानिंग, अगर वो भी टाइम के अनुसार देखेंगे मार्केट में क्या, नहीं तो आप बुलिश ट्रेड भी ले सकते। इससे मौका मिलता है तो ऐसे मौका छोड़ना नहीं, ठीक है। छोटा सा एसएल के साथ आप प्लानिंग कर सकते हो। समझ में इस लेवल को, अभी लेवल को समझ के देखो, आपको यहाँ पे लेवल पता चल जाएगा कि कौन सी लेवल है, क्या है, किस लिए मैंने बनाया लाइन चार्ट किस है। हमें सिंपल आपको समझने के लिए एकदम सिंपल, देखो मार्केट इसी तरह के इसके बीच में क्या आपको बोला, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करना। दूसरा क्या, अगर मार्केट इसी तरह के मार्केट ऊपर जाना तो इसके जो 935 के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करे, रिटेस्ट करे, मार्केट इसको ब्रेकआउट करके इसी प्राइस एक्शन को देखना मार्केट फॉलो करे तो हम निकल जाएंगे ऊपर साइड के लिए। पहला ऑप्शन मतलब जो आपको बताया, देखो आप लेवल देखो उसी तरह, अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करे, रिटेस्ट करे, फिर मार्केट इसी तरीके से हो सकता है कि मार्केट इसी को फॉलो करते हुए नीचे आए। फिर जब तक पिछला स्विंग को ना ब्रेकआउट करे, रिटेस्ट ना करे, तब तक बुलिश ट्रेड नहीं करना। समझ में, ये हमारा लेवल है, ये हमारा प्लानिंग। आशा करता हूँ 30 मिनट के टाइम फ्रेम में प्रॉपर आपको समझ में आ गया। अभी चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, जो हम कल ट्रेड करने वाले, उसको भी थोड़ा सा समझ ले, कि कई भाई को समझ में नहीं आता कि 30 मिनट में तो बता दिया, आप ट्रेड थोड़ी 30 मिनट कर। देखो अब यहाँ पे लेवल वही है जो आपको लाइन चार्ट में भी बताया, हर एक में भी बताया, सेम फिगर वही है, प्राइस एक्शन भी वही रहेगा सेम। तो मार्केट में अगर मार्केट साइड में ओपन हुआ, ऊपर जाता है यहाँ पे 42 प्राइस एक्शन, तो हम यहाँ से 42 ट्रेड का प्लानिंग करेंगे। अगर मार्केट यहीं से नीचे आता है, यहीं से बुलिश प्राइस एक्शन बनता है, तो हम यहाँ से यहाँ बुलिश ट्रेड का, मतलब इसको रेसिस्टेंट, इसको सपोर्ट पे, बीच में कुछ भी कैंडल बने, कुछ भी प्राइस, हमें कुछ मतलब नहीं, हमें सिर्फ लेवल से मतलब, दोनों लेवल से ट्रेड करना, बाकी नहीं। अगर मार्केट इसी तरीके से घूमते इसके ऊपर चला जाता तो रिटेस्ट करने देना, इसके बाद 30 मिनट प्राइस रिटेस्ट करने देना, यहाँ पे बुलिश कैंडल आपको बनेगा, ठीक है। बुलिश प्राइस एक्शन इसी तरीके से बनेगा, आपको दिखेगा ना, तो अब यहाँ से ट्रेड ले सकते, बुलिश मार्केट देखना इसको ब्रेकआउट कर सकता, पहला। दूसरा, अगर मार्केट इसको गैप डाउन ओपन होता है, मानो क्या होता है कि इसको फ्लो में ब्रेक कर रहा, तो ब्रेक होने दो, कोई बात नहीं, हम 5 मिनट पे ट्रेड करते हैं, हम 5 मिनट प्रॉपर क्लोज होने देंगे। अगर मार्केट ब्रेक डाउन कर दिया, रिटेस्ट कर दिया, 30 मिनट कितना हमारा लेवल पता है, तो यहाँ पे 42 कैंडल बनेगा, 42 प्राइस है, तो मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। हमें पता है कि इन्होंने इसी तरीके से प्राइस एक्शन बना रहा, तो हमें क्या करना है, इसको सेल होना है। जो हमने पोल एंड फ्लैग बनाया यही है वो पैटर्न, ठीक है। तो हम इस पैटर्न को फॉलो करते इसी लेवल पे ट्रेड करेंगे। और बुलिश ट्रेड तब तक निकले जब तक ऊपर वाला स्विंग, मतलब कोई भी स्विंग जो हमें मार्केट जब तक इसको ब्रेकआउट ना करे, या मार्केट यहाँ से नीचे आए, जब तक इसको ब्रेकआउट, पिछला स्विंग को जब तक ब्रेकआउट ना करे, हम बुलिश का माइंड सेट ही नहीं रहेंगे, प्लानिंग नहीं करेंगे, ठीक है। इसका ध्यान रखना। दूसरी बात है, देखो यहाँ पे मार्केट कॉल बाई है, यहाँ पे कॉल क्या, बाइंग हो रखा। तो अगर मार्केट साइड में ओपन है तो आपको क्या लगता है किस साइड जा सकता है, पहले ही बाइंग वालों को प्रॉफिट देगा? नहीं, अगर मार्केट प्रॉफिट देना भी हो तो क्या करेगा मार्केट पहले इसको निकाला जाएगा, इनको जो भी कॉल बाइंग पोजीशन बना के रखा है इनको निकाला जाएगा। अगर उसके बाद फिर आता मार्केट बुलिश, तो इसी तरीके से हम ट्रेड करेंगे। ध्यान रखना, मार्केट में कोई भी लेवल को जब भी ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करता है, तुरंत आपने जल्दीबाजी नहीं करना। 30 मिनट प्राइस जो आज मार्केट यहाँ पे भी हुआ था, आप देखोगे तो यहाँ पे हमने बोला था जो लेवल हमारा था कि 30 मिनट, मैं इसीलिए बोलता 30 मिनट प्रॉपर प्राइस सस्टेन होने देना, उसके बाद ही ट्रेड करना, नहीं तो आप ट्रैप हो सकते हो। अगर आपको लगता है कि 30 मिनट बहुत ज़्यादा है तो अलग बात है, मैं आपको बोलता हूँ कि प्रॉफिट कम होगा, लेकिन 99% होने का संभावना ज़्यादा है अगर आप सही तरीके से सही जगह पे एंट्री लो। लेकिन सिर्फ क्या, जल्दीबाजी मत करो, ठीक है। आपने ये नहीं कि जल्दीबाजी में ट्रेड कर लिया जल्दबाजी में आपका गलत डिसीजन। दूसरी बात है, जो हमने प्लानिंग किया है उसकी अकॉर्डिंग अगर प्लानिंग बनता है, मार्केट अगर धीरे धीरे आता है, कोई अच्छी बात है, आने दो। यहाँ से मार्केट को बीच में ट्रेड मत करो एक्सपायर के दिन। अगर मार्केट ऊपर टैप करके फिर नीचे आ जाता है इसी तरह के प्राइस एक्शन, तब यहाँ से पुट में एंट्री कर सकता, क्योंकि ये रेजिस्टेंट है आपका। मार्केट ऊपर ट्रैप कर लिया, नीचे आया, रिटेस्ट कर रहा है, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर कैंडल बन रहा, आपका सेटअप बन रहा।
अब यहाँ से यहाँ तक ट्रेड करो, प्रॉपर ट्रेड करो। अगर मार्केट पहले नीचे आया, नीचे ट्रैप कर लिया, फिर ऊपर गया, इसी तरीके से प्राइस एक्शन बनना, तो अब यहाँ से बुलिश ट्रेड का प्लानिंग कर सकते हो, लेकिन छोटी क्वांटिटी के साथ। जब भी इसके बीच में ट्रेड करोगे, छोटी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना, टारगेट छोटा रखना है, एक्सपायरी है, प्रीमियम कम है, बार बार बोल रहा हूँ इसके लिए, ये नहीं कि पूरा लॉस कल रिकवर करने के चक्कर में ज़्यादा क्वांटिटी से आप ट्रेड करो, ठीक है। बाकी आपका जो लाइव मार्केट में अपडेट करता रहता हूँ, अगर आप बैंक निफ्टी को देखते हो, ट्रेड करते हो बैंक निफ्टी को, तो आप उसको उसी टाइम देखा करो, तो आपको काफ़ी हद तक हेल्प हो जाएगा ट्रेड लेने में। ओके फ्रेंड, गुड बाय। आशा करता हूँ कल का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहा। वीडियो जानकारी एनालिस अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके फ्रेंड, गुड बाय।